बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाना मानसा शहज़ादी। जाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात सौम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 4 वसाइल का बचाव पढ़ेंगे। हासिलाते ताल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर अपनी राय का मदलाला इजहार कर सके, नज़्म व नस्र को पढ़कर सवालों के ज़ुबानी जवाब दे सके, मुसव्वतों और छोटी आवाज़ों, ज़बर, ज़ेर, पेश के फ़र्क की पहचान और इस्तेमाल कर सके, हाके या उन्वान से मुतल्लिक़ 8 से 10 जुमलों पर मुश्तमिल कहानी या वाक़या तहरीर कर सके, हम आवाज़ अल्फाज बना सकें, रमूज़ व औक़ाफ़ कौसैन का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह पर मुख्तसर इबारत समझकर पढ़ सकें। पढ़ने से पहले बताएं, कोई से 2 वसाइल के नाम बताएं। क्या आप जानते हैं, हमें वसाइल को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ख़ास अल्फाज: मदनियात, वसाइल, तसव्वुर, किल्लत, तहफ़्फ़ुज़। कुदरत ने हमें बहुत से तोहफ़े जैसे कि हवा, पानी, ज़मीन, सूरज की रोशनी, मदनियात, पौधे और जानवर मुहैया किए हैं। हमें इन वसाइल को महफूज करने की ज़रूरत है। ज़मीन पर इनमें से किसी के बग़ैर वजूद मुमकिन नहीं होगा। ये हम सब के लिए वाफर मिक़दार में दस्तयाब होने चाहिए। ये तमाम कुदरती वसाइल ज़मीन पर ज़िंदगी को गुजारने के काबिल बनाते हैं। हम इनमें से किसी एक के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। बहुत से वसाइल उनकी तब्दील की जाने की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल हो रहे हैं। आबादी में इजाफ़े की वजह से उनका इस्तेमाल बढ़ गया है। पानी इंसानों, जानवरों और पौधों सबको ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। इसके बेशुमार इस्तेमालात हैं। हम सबको पानी ज़ाया होने से बचाने के लिए एहतियात से इस्तेमाल करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अगर हम पानी को ज़ाया करना जारी रखते हैं, मुस्तक़बिल करीब में इसकी शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। घर और स्कूल में टपकते नल मरम्मत करवा लें। नहाते वक्त पानी ज़ाया मत करें। दांतों को ब्रश करते और हाथों को धोते वक्त टूटी को बंद कर दें। स्कूल में कूलर से पानी पीते वक्त ज़ाया मत करें। अपने सेहन और पौधों को ज़रूरत के वक्त पानी दें। कारों को पानी की मुनासिब मिक़दार से धोना चाहिए। बिजली, फालतू बत्तियां और पंखे बिजली बचाने के लिए बंद कर दें। तवानाई की बचत के तरीके अपनाएं। इन दिनों शमसी तवानाई एक दूसरी सहूलत है जो बिजली बचाने में हमारी मदद कर सकती है। इसके अलावा गैर ज़रूरी बत्तियां बंद करें। कुदरती रोशनी इस्तेमाल करें। बिजली की अशिया का प्लग निकाल दें। जब वो इस्तेमाल में ना हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल बंद कर दें। जब घर पर ना हो तो एयर कंडीशनर्स को बंद कर दें। अपने गीले कपड़े धूप में खुश्क करें। कागज़ लकड़ी से बनता है। ज़्यादा कागज़ के इस्तेमाल का मतलब है ज़्यादा दरख्त काटे जाएंगे। दरख्तों की कटाई से माहौल आलूदा होता है। हमें सिर्फ इतना ही कागज़ इस्तेमाल करना चाहिए जितनी इसकी ज़रूरत है। हम सबको कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में ज़रूर शऊर पैदा करना चाहिए। ये मकसद तभी हासिल हो सकता है जब लोग इनकी अहमियत को समझें। इन्हें पानी, बिजली और दीगर कुदरती वसाइल को महफूज रखने के तरीके जानने चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा पौधे लगाना ज़रूरी है। हमें हवा को आलूदा ना करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए।
प्यारे बच्चों, आज हमने पानी, बिजली और कागज़ को बचाने और उसके अलावा अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने के बारे में पढ़ा है। आपने वसाइल को बचाव के लिए बहुत ही तफसील से पढ़ा। आपने गौर से पहले सुना और फिर मुश्किल अल्फाज को मेरे साथ दोहराया भी है। अब हम इसकी मश्क को हल करेंगे। मश्क को हल करने से पहले ज़रा रुकें और बताएं पानी की किल्लत से बचने के लिए क्या करना चाहिए।